एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भी हम संस्कृत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबकी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक छोटी सी वीडियो होने वाली, बहुत बड़ी भी नहीं होगी और उतनी भी छोटी नहीं होगी, एक मीडियम वीडियो है जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उन चीज़ों को इस वीडियो में आपकी कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर आपकी मॉडल पेपर से बाहर के भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो आपसे बन जाए, वो आप डील कर पाओ। इसलिए इसमें हम पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखेंगे, जितने भी चैप्टर्स आप इसके 11-12 चैप्टर्स, सभी चैप्टर्स का पूरे क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। तो वीडियो को जिनको भी ये चैप्टर वाइज प्रिपेयर करना है वो ध्यान से देख सकते हैं। और अगर आपकी हो रखी तो अच्छी बात है, आप जो है अगले चीज़ों के लिए ग्रामर्स पोर्शन पर आप जा सकते हो। क्लियर है? तो चलो हमारा जो है वार्तालाप पोर्शन से हम जो है स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों लैंग्वेज में, बस इस बार की हमारे मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमें एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आना है, संस्कृत में। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, विभव कम प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। जो विभव है उनको कौन सी प्रपात देखने का इच्छा हुआ। ठीक है, तो सिंपल देखो, संस्कृत में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको रटना नहीं है, चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ता है कि क्या होगा, मतलब कहाँ पर क्या चेंज करना है। देखो, विभव कम प्रपातम, तो कम की जगह नया शब्द आएगा तो कम की जगह क्या लिखना हुआ है, तीरथगढ़ प्रपातम। ठीक है, विभव तीरथगढ़ प्रपातम द्रष्टुम इच्छति, ये इसकी आंसर हो जाएगा। फिर ख की बात करें तो रणधीराय किम रोचते, तो रणधीराय को क्या रोचता है, मतलब क्या रुचि करता है, तो रणधीराय प्रातः काले भ्रमणम, प्रातः काले भ्रमणम रोचते, ये आपको लिख के आना है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या बोला जाएगा, अस्माकम कर्तव्यम किम, तो अस्माकम हमारा कर्तव्य क्या है, तो आपको लिखना है पादपान रोपणाम, अस्माकम कर्तव्यम, है ना। या पीछे में भी लिख सकते हो, अस्माकम कर्तव्यम पादपान रोपणम, है ना। यही मेन है इसमें। ठीक है, आगे में लिखो या पीछे में लिखो। फिर कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, कोरबा नगर क्यों प्रसिद्ध है, तो सिंपल से इसके आंसर है, वहाँ क्या है, कोरबा नगरम राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रार्थम। ठीक है, राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रार्थम प्रसिद्धम। ठीक है, फिर भारत की मति रोचते, भारत को क्या अति रोचते, तो भारत संस्कृत व्याकरणम अति रोचते, ये हो जाएगा। वैसे ये 2023 में आ रखे हैं क्वेश्चंस। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके हो जाएगा भाई चैप्टर नंबर 1 से, और सही जोड़ी तो आपसे बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और रिक्त स्थान को भी उतनी बड़ी आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ऑप्शन रहता है तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप आराम से बना ही सकते हो। इसलिए बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में आपको टाइम नहीं देना है। हालांकि इस तरीके से जो क्वेश्चन है सही विकल्प, उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट ऑप्शन तो रहती है इसमें भी है ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, तीरथगढ़ प्रपातम वर्तते, तो तीरथगढ़ जो प्रपात है अगर हम उसकी बात करें तो बस्तरे दिया है, कांकेर जनपदे, धमतरी जनपदे, जसपुरे, तो कहाँ पर है भाई, उसको लिख के आना है आपको। तो मैं बता दूं इसकी आंसर्स क्या हो जाएगी, बस्तरे। ठीक है, फिर राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र, तो वो आपको पता है, अभी जस्ट पढ़े हैं ना, कोरबा नगरम। फिर भाषाया, तो इसकी ग आंसर हो जाएगी, जैसे कि आंसर आपको विजिबल और पा रही है। फिर लोष्ट श्रीगालयो मित्रता। ठीक है, इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर देखते चलते हैं। कयो मध्य मित्रता अभ्यत, तो लोष्ट श्रीगालयो, देखो यहाँ इसमें मात्रा अगर लास्ट में यो से खत्म है तो उसमें भी कोशिश करो कि उसी से खत्म हो, तो लोष्ट श्रीगालयो मध्य मित्रता अभ्यत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि तड़ागे गतो श्रीगाला किम करो, तालाब जा करके सियार ने, जो है हम सियार आपको नहीं समझ आ रहे तो श्रीगाल ने क्या किया ये पूछा जा रहा है। तड़ागे गत्वा श्रीगाला स्नानम, सिर्फ एक ठो बस याद रखोगे तब भी चलेगा, और ये दोनों को लिखोगे तब भी चलेगा, सम्यक स्नानम या सिर्फ स्नानम करो तो ये लिखोगे तब भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर सम्यक स्नानम हो जाएगा इसके आंसर। फिर ग की बात करें तो श्रीगाला तड़ागम किम कथित, सियार ने तालाब से क्या किया, तो श्रीगाला तड़ागम अकथ्यत मह्यम मम मित्रम देही अन्यथा मत्स्यम देही, मुझे मित्र दे दो नहीं तो मछली दे दो, इस तरीके से बोले। मह्यम मम मित्रम देही, मह्यम मम मित्रम देही अन्यथा मत्स्यम देही, ये उन्होंने बोले। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, घ, इसमें श्रीगालय मत्स्यम कुत्र संस्थितवान, जो श्रीगाल है मछली को कहाँ रखे थे, है ना, तो श्रीगाला मत्स्य स्थाणव, क्या हो जाएगा, स्थाणव मतलब एक ठूंठ। ठीक है, तो कुत्र की जगह पे क्या लिख देना है आपको, स्थाणव। देखो एक एक वर्ड रहता है भाई, इसको इसी को बार बार करते जाओगे ना, आप ईमानदारी के साथ चैप्टर वाइज करते जाओगे, डेफिनेटली आपका ये पूरी तरीका से हो जाती है। क्लियर है, तो ये कर सकते हो भाई इसको। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है, श्रीगालय स्थाणुम किमुवाच,
श्रेयार ने ठुंड से क्या कहा, स्थाणुम से क्या कहा, तो कहा मह्यम मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि। इस तरीके से दो ठो सेम टाइप के हैं, मह्यम मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि, ये हो जाएगा। क्लियर। फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे भाई। फिर ठीक, खाली स्थान तो आपसे बन जाएगा। हम चलते सीधा सीधा नेक्स्ट चैप्टर पर, क्रियाकारक कुतूहलम। तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, वपुः अख्याति। तो वपु अख्याति वाला जो है वो किस में चला जाएगा, आपका भोजनम में, वपु अख्याति भोजनम। ठीक है। खलस्य विद्या कस्मै भवति, खलस्य विद्या कस्मै भवति, तो इसकी आंसर हो जाएगी ख विवादाय, विवाद से विद्या की नाश होती है। क्लियर। इस तरीके से फिर के न सर्वत्र भवन्ति, कौन जो है सभी, सर्वत्र सब कुछ नहीं है, सभी जगह नहीं है, इस तरीके से उसको समझ सकते हैं। फिर थर्ड की ग इसकी आंसर हो जाएगा साध्वः। ठीक। नर प्रस्यति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुद्धि नासात, इसकी आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर पांचवा की अगर हम बात करें तो नरः समाचरित, तो इसकी आंसर हो जाएगी क्या, मनः पुतम, इसकी आंसर हो जाएगी। क्लियर है। ये अतीत आपको करके आना है। फिर यहाँ पर प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। न्यायात पथा के न प्रविचलन्ति, है ना। एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चंस को जरूर पढ़ो जो नहीं आया हुआ है कभी। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो रिपीट बहुत कम हुई भाई क्वेश्चंस। ठीक है। तो न्यायात पथा के न प्रविचलन्ति, तो न्यायात पथा धीरा, एक लाइन में याद रखना है, क्या ना के की जगह में क्या लिखना है, धीरा ना प्रविचलन्ति। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है, क्या है भाई, साधु शक्ति किमर्थम भवति, साधु की शक्ति, सज्जन की शक्ति किसके लिए होती है ना, किमर्थम मतलब किसके लिए होती है। तो यहाँ पर साधु शक्ति इसको परेशान रक्षणाय भवति, परेशान रक्षणाय भवति। अब देखो आपके पास जाहिर सी बात है दूसरी गाइड वगैरह होगी तो आप उसकी आंसर थोड़ा बहुत डिफर हो रही होगी, तो आप जो पहले से कर रखे हो ना उसी के हिसाब से करेंगे। क्लियर। तो ये चीजें कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह वंशम ख्याति, तो विनयः वंशम अख्याति कस्मात् बुद्धि नाशो, मतलब किससे बुद्धि का नाश होता है, तो स्मृति भ्रंशात्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो भवति। ठीक है। फिर अगला सन्मित्रस्य किम लक्षणम प्रवदन्ति संताः, तो यहाँ पर अरे वाह, इसके आंसर्स तो बहुत बड़ा है भाई, इतनी बड़ी आंसर्स दे रखे, क्या क्या लक्षण, इसलिए मतलब बहुत सारे लक्षण बताया गया इसलिए इसके आंसर्स बहुत बड़ी। चलो इस तरीके से जैसे आपको श्लोक की क्वेश्चंस, श्लोक की आएगी आपको पता है पठित गद्यांश, मतलब पठित गद्यांश के रूप में, है ना। तो आपको पठित गद्यांश पद्यांश करना पड़ेगा इसी तरीके से, एटलीस्ट जो मॉडल पेपर में है, और आपके पास अगर परीक्षा बहुत सार है तो आप उससे कर सकते हो। क्लियर। तो ऑलरेडी ये 2023 में देखो फर्स्ट टाइम आया हुआ, इस तरीके से आपको इस तरीके से पैसेज देंगे, फिर उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। पर्याय पदम वगैरह, है ना, तो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और उसी से देख करके, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस हार्ड आई तो फिर आपको लिए प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसलिए पढ़ के रखे रहो। परशु कुत्र मत्स्य खेटम अकृत, तो परशु अर्पा नद्यम मत्स्य खेटम अकृत, अर्पा नद्यम इसकी आंसर हो जाएगी। जनय तस्य दलाय कस्य दायित्वम प्रदत्त, जनय तस्य दलाय, तो यहाँ पर कस्य लिखा तो ग्राम रक्षणस्य हो जाएगा, कस्य से खत्म है इसलिए आप उसकी आंसर उस तरीके से लिखेंगे, ग्राम रक्षणस्य लिख के आना है। क्लियर। फिर विलासा विवाह किन शब्द, विलासा का विवाह किन के साथ हुआ, तो विलासाया विवाह बंसी नामना युवकेन, बंसी नामना युवकेन सह अभवत, इस तरीके से लिखेंगे, बंसी नामना युवकेन सह अभवत। क्लियर। फिर घ की बात करें तो राजा विलासायाम कस्मिन पदे अनियोज्यत, राजा ने विलासा को कौन से पद पर नियोजित किए, तो राजा ने विलासा को किस पद पर नियुक्त किया, तो राजा विलासा महिला सेनापति, किस पर, उनको महिला सेनापति के पद पर जो है नियोजित किए। ठीक है। महिला सेनापति इति पदे अनियोज्यत, ये आपको लिख के आना है। क्लियर। मत्स्य पालन क्षेत्र का पुरस्कार दिए थे, मत्स्य पालन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो मत्स्य पालन क्षेत्र, आपको ये याद रखना है कि वहां पर कौन सा, बिलासाबाई केवटिन, है ना, कौन सा पुरस्कार, बिलासाबाई केवटिन इति पुरस्कार दियते, ये आप लोग लिखेंगे। ठीक है। तो इन चीज़ों को करना है। फिर इस तरीके से आपको पैसेज दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पैसेज देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं पूरी तरीके से। सपोज दैट ये पैसेज नहीं आई है, मतलब इसके आने की चांसेस है। विलासा स्वप्रतिनेन ग्रामस्य विकासा कृतवती तस्या, तो यहाँ पर देखो अंडरलाइन इन्होंने कर रखे हैं। अब देखते हैं इसकी क्वेश्चंस किस तरीके से, अरे इसकी क्वेश्चंस ही नहीं है,
क्वेश्चंस नहीं है उसके, एक्चुअल में वो फोटो क्लिक करने के टाइम में इसमें मिस्टेक हुआ है। तो देखो इसी तरीके से पैसेज देंगे तो आपके पास अगर परीक्षा बहुत सारा है ना तो आप कर सकते हो, और नहीं है तो डोंट वरी, आप मॉडल पेपर की प्रिपेयर करके रखो, डेफिनेटली वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ जैसे कि अर्पाया तटे एका लघु ग्रामा आसित है ना, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछेंगे जो आएगा आपका। ठीक है, तो इसमें से परशु प्रतिदिनम किम करोति इसमें, मतलब एक पद में उत्तर देना कि परशु प्रतिदिन क्या करता है, तो वहां पर लिखा होगा प्रतिदिन क्या करते थे, है ना। तो यहाँ पर देखो परशु अर्पण अद्यम प्रतिदिनम मत्स्य खेटम करोति स्मृति, इसको लिख के आओगे भाई, उसकी आंसर ढूंढ के लिखने वाला ही तो है ना। नामकरणम भवत इतस्मिन वाक्य क्रियापद मध्य, इसमें क्रियापद कौन सा है, इस तरीके से क्रियापद और पर्यायपद पहचाना थोड़ा सा आपको लगेगा, है ना। तो इसलिए समझते चलो कि क्रिया उसमें क्या हो रही है। अगर हम उसमें बात करें दूसरी के, तो अभवत उसमें क्रियापद हो जाएगा, है ना। गद्य पत्नी इति पद से पर्याय पदम, पत्नी को इसमें क्या बोला गया है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में पत्नी के लिए कौन सा यूज किया गया है ना। तो देखो पत्नी किसको बोला गया है, भार्या। ठीक है, भार्या को ही तो पत्नी के रूप में यूज किया ना वहाँ पर। इसमें मतलब पत्नी का पर्यायवाची शब्द इस मतलब उसमें पैसेज में क्या को बोला गया उसको। तो फिर इस तरीके से आपको देखो 2023 में पूछा गया था इसी चैप्टर से, है ना। तो आपको लगभग इसी तरीके से ही क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। ये 23 में फिर से पूछा गया है और ये वाला भी 23 में। इससे आपको एक पैटर्न समझना है कि इस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्लियर। तो इन चीज़ों को भी आप चाहो तो कर सकते हो भाई, पूरी चीज़ों को, जैसे कि परशु नद्या परशु नाम कैवर्त्य जीविकोपार्जनम कस्मात निर्गत। ठीक है, तो इसकी आंसर वो हो जाएगा भाई, क्या लिया गया इसमें, लगरा इति ग्रामात, कौन से गांव में, लगरा नामक गांव में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, लावड़ियन तस्याह कन्या नामकरण मभवत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिलासा। ठीक है, क्या नाम, बिलासा। छत्तीसगढ़ स्वकारणेर बिलासा बाई केवटिन इति नामना प्रोत्साहनार्थम प्रतिवर्षम पुरस्कार दियते, मतलब जो बिलासा बाई केवटिन पुरस्कार है प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो आपको पता है कौन से क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हुए हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, अदम्य साहसिका आसित। अदम्य साहसिका कौन थी, तो यहाँ पर परशु बंसी, ये मतलब साहसिकत है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किन की बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है, साहसिका है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसकी आंसर्स की बात करें तो बिलासा हो जाएगा भाई। फिर बिलासा विवाह खालिस्तान नामना यूकेन शब्द, तो ये पता है आपको, बंसी नामना यूकेन शब्द। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, वन्य फलानि संग्रहणार्थम गच्छति इसमें। ठीक है, तो इसमें भी क्या लिख के आओगे, बिलासा। फिर अर्पण अद्यम जल प्लावनम भवति, तो यहाँ पर क्या लिख के आओगे, सातवां की बात करें तो यहाँ पर वर्षा काले। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, जानगीरम बिलासाय दत्तवान, तो यहाँ पर कौन सा, कल्याण साया। इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगी। क्लियर है। देखो कुछ चीज़ें ना इस तरीके से, जैसे कि गद्यांश पठित्वा, तो गद्यांश के कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से ही पूछे जाएंगे, 2 ठो मतलब एग्जाम में आना ही है। तो आप एटलीस्ट जो है आपके पास उन चीज़ों से करते चलो, जैसे कि अज्ञानेना वृत्तो लोक स्तमासाम न प्रकाशते, तमसा एक्चुअल में वहाँ तमसाम न प्रकाशते, लोभात त्यजति मित्राणि स्वर्गम न गच्छति। एक्चुअल में क्या है, साइंस जो संस्कृत के टीचर है वो, उनकी टंग जो है इस पर ट्विस्टेड रहती है, वो फ्लुएंट पढ़ पाते हैं ना। अब हमें क्या है, एक बार पढ़ना है तो थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम जिस भी सब्जेक्ट के साथ जितने रहेंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दोगे उसमें आप परफेक्ट बनोगे। हम इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा साइड में रख के चलते हैं, है ना। साल भर हमें मैथ्स पढ़ाना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ाना होता है, सोशल साइंस पढ़ाना होता है, बट ये सब चीज़ें जो है, हिंदी हो गया, ये हो गया, थोड़ा छूटी हुई रहती है, इस वजह से इसमें टंग जो है नहीं फिट हुआ रहता। देखो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि अज्ञानेना वृत्तो लोकस्त मसाम न प्रकाशते, है ना। इसमें देखो तमसा इति पद से हिंदी भाषा में अर्थ, तमसा का हिंदी भाषा में अर्थ बोला जा रहा है ख में। तो देखो तमसा का हिंदी भाषा में अर्थ होता है, सीधी बात है वहाँ पर अंधकार, मतलब इस टाइप से कंफर्म नहीं कि यही पूछेगी, उन लोग अपनी मर्जी से इसमें हेर फेर करके थोड़ा बहुत पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें केन आवृत्ता लोका एक पदिन,
उसमें केन आवृत्ता लोका, उसमें एक पदेन तो क्या हो जाएगा, अज्ञानेन हो जाएगा भाई। संसार इति पद से प्रायपदम, संसार को और क्या बोला जाता है, तो संसार को आप यहाँ पर से देखेंगे संसार को और क्या बोला जा सकता है, तो देखो संसार को और क्या बोला जाता है, लोका। इसमें ऑलरेडी और किस में है भाई, इसमें देखो लोका दिया हुआ है ना, कहाँ पर भाई, ये क्लियर है। तो इस तरीक़ा से इसी में से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर अगला जो 2022 में आया था, धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम, है ना। फिर तो इसको देखो पूरे को पढ़ना पड़ेगा भैया, पढ़ करके नीचे में जो भी क्वेश्चंस है उसको आपको करना है आंसर्स इस तरीके से प्रिपेयर करके। मैं अगला क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर श्रुतेन श्रोतियो भवति तपसा विद्यन्ते महत् धृत्या अद्वितीया भनवती राजन बुद्धि मानवृद्ध सेव्या। ठीक है, तो देखो इसकी भी आंसर्स आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे केन विदन्ते महत्, तो तपसा विद्यन्ते महत्, प्राप्नोति इति क्रियापदस्तु, क्रियापद पर्यायपदम, है ना, तो लभते जो है इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। फिर देखो बहुत सी चीज़ों का आपको समझ नहीं भी आ रही क्योंकि फाइनल अटैक है आपका, है ना, इसके पास आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला, तो अब टाइम है आपके पास, है ना, इन चीज़ों को पूरा याद करते चलो। मूर्ख इति पदस्य क्या है, विपर्य पदम श्लोके किम प्रयुक्तम, तो बुद्धिमान इस तरीके से हो जाएगा। मूर्ख का विपर्य पदम विपरीत है ना, तो मूर्ख का बुद्धिमान ही होगा। तो यहाँ पर देखो बुद्धिमान इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम लिखा, तो उसका प्रकृति प्रत्ययमम जो है अलग करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बुद्धि प्लस मतुम हो जाएगा, इस तरीके से करना है। फिर ये वाली क्वेश्चन देखो 2023 में पूछा गया था, सिमिलरली इसी वे पे क्वेश्चंस आपको इस बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग जो है अच्छे से प्रिपेयर करते चलो। ठीक, तो इसके भी क्वेश्चन आंसर फटाफट करते चलेंगे। चंदन दासा कस्य गृह जन्म स्वगृह रक्षति, इसमें चंदन दास ने किस, तो अमात्य राक्षस्य, क्या हो जाएगा, कस्य की जगह पे लिखोगे अमात्य राक्षस्य लिख लेना है। फिर आपको ख में क्या बोलना है, त्रिणानाम केन सह विरोधा अस्ति, त्रिणानाम केन सह, तो त्रिणानाम अग्निना सह विरोधा, अग्निना एक्चुअल में अग्निनेन होता तो ज़्यादा बेटर रहता है पर क्योंकि केन से खत्म है, ठीक है, अग्निना सह विरोधा अस्ति हो जाएगा। फिर अगला कह चंदन दासुम द्रष्टुम इच्छति, ठीक है, किनको चंदन दास को देखने की इच्छा हुई, तो चाणक्य, देखो कह से खत्म है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाणक्य चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति। अब यहाँ पर देखो आंसर्स को देकर के क्वेश्चंस भी बनाने के लिए बोलेंगे, तब आपको ऐसे जैसे कि यहाँ आहा से खत्म है तो वो ऐसे ही लिखोगे क वाले को, जैसे कि मैं कल बताया था आप लोग को कल की एक वीडियो में, है ना। पाठे अस्मिन चंदन दास से तुलना केन सह कृता, इस पाठ में चंदन दास की तुलना किनके साथ, तो पाठे अस्मिन चंदन दास से तुलना सिवीना सह कृता हो जाएगा। क्लियर, सिवीना सह कृता आप लोग को लिख लेना है। फिर अगला बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, प्रेताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियम के इच्छन्ति, तो यहाँ पर इसके आंसर्स देख लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई, प्रेताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियम राजनः, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर के की जगह पे राजनः इच्छन्ति हो जाएगा। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य रचयिता का, उनके रचयिता कौन है, तो मुद्रा राक्षसम नाटक के रचनाकार कौन है, तो कौन हो जाएगा भाई, महाकवि विशाखदत्त आसीत, कौन हो जाएगा, विशाखदत्त आसीत, इसकी करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा। क्लियर। फिर हम और भी आगे बढ़ते भाई, इसका तो देखो ये सब चीज़ को चाहो तो कर सकते हो वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक करके, और फिर आपको एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो के माध्यम से प्रिपेयर कराना है, तो वो चीज़ें तो देखो यहाँ पर प्रश्न निर्माण वाला है, तो प्रश्न निर्माण वाला है भाई आपका चैप्टर नंबर 6 में है, आप बुक में देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, सिवीना वीना इदम दुष्कर्म कार्यम कुर्यात, तो इसमें अंडरलाइन नहीं है तो अंडरलाइन रहता है ज़्यादा बेटर रहता है, जैसे कि प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहत, ऐसा वाला वाणिज्य प्रेताभ्या, तो उसके हिसाब से इसके आंसर्स आपको लिखना होता है, तो आंसर्स यहाँ से देखेंगे पूरे को। ठीक, तो चीज़ों को समझ लेना है और करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सुभाषिता ने यहाँ से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं भाई, क्या बोला जाता है, संस्कृतम कृत समझते हो, संस्कृतम इस तरीके से कामधेनुवत सेव्यम, कामधेनुवत सेव्यम, संस्कृतम कामधेनुवत सेव्यम अस्ति, ये करके लिख के आना है आपको। फिर ख की अगर बात करें हम लोग, संस्कृते महर्षि भी किम प्रोक्तम, संस्कृत महर्षि क्या प्रोक्तम करते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरीके से हम
देखो उसकी मैं संस्कृत में ही आपको, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अनुवाद नहीं आता, मैं उस टाइप से इसको बता रहा हूँ। संस्कृते महर्षिभिः सर्वा विद्या प्रोक्ता, सर्वा विद्या प्रोक्ता, ये याद रखना है आपको, ठीक है, सर्वा विद्या प्रोक्ता। फिर वृक्षा केशम शोध का, तो वृक्षा किसको शोध करते हैं, तो वायु नाम, सॉरी वृक्ष किसके शुद्ध करता है, तो वायु नाम, ठीक है, वृक्षा वायु नाम शोध का, केशाम है तो वायु नाम हो जाएगा, क्लियर। फिर के रोगाणाम अपहारका, तो वृक्षा रोगाणाम अपहारका हो जाएगा। वृक्षा प्राणी नाम कथम उपकरवंती, तो वृक्षा सदीभा समम सदा प्रतिअंगय, ठीक है, सदीभा समम सदा प्रतिअंगय, ये इसकी आंसर हो जाएगी, सदीभा समम सदा प्रतिअंगय, ठीक। फिर इस तरीके से इसमें से श्लोक दिया रहेगा, तो देख लो श्लोक दिया जाएगा, मतलब जो भी 2 श्लोक आएगा उस श्लोक को पढ़ना है, पढ़ करके अनुवाद देना रहेगा। तो आप इस वाले चैप्टर में जा सकते हो, 7 नंबर चैप्टर की क्वेश्चंस आंसर्स को इसमें से कर सकते हो, क्लियर। चैप्टर नंबर 8 की क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आत्मानंद से पितु नाम किम, है ना, आत्मानंद के पिता का नाम क्या था, आत्मानंद से पितु नाम धनी राम, ठीक, क्या लिख के आना है आपको, धनी राम आसित। फिर आत्मानंद से जन्म कब अभवत, तो आत्मानंद से जन्म ये 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत, ठीक है, 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत। फिर ग की बात करें तो आत्मानंद से बाल्यकाल से नाम तो तुलेंद्र, क्या लिख के आना है आपको, तुलेंद्र आसित, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला जा रहा है, रामकृष्ण मिशन आश्रम कुत्र संस्थापिता, तो बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुरे अबुझमाड़ क्षेत्रे संस्थापिता, ठीक है, या सिंपल से बस्तर वन प्रांतरे भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर्स दे देंगे, ठीक है, बस्तर वन प्रांतरे, और इसको भी लिखोगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, नारायणपुरे अबुझमाड़ क्षेत्रे करके, ठीक है, तो ये सिर्फ नारायणपुर भी लिख सकोगे तब भी हो जाएगी, ठीक। आत्मानंद से लिखित ग्रंथ से नाम, तो आत्मानंद से के लिखित ग्रंथ कौन है, गीता तत्व चिंतनम, ठीक है, क्या हो जाएगा, गीता तत्व चिंतनम हो जाएगा, क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रायपुरे स्वामी विवेकानंद रायपुरे कति वर्षे व्यतीतवान, उन्होंने कितना वर्ष व्यतीत किए, तो स्वामी विवेकानंद रायपुरे द्विवर्षम, क्या लिख के आना है आपको, द्विवर्षम कति वर्षम व्यतीतवान, सॉरी द्विवर्षम व्यतीतवान यहाँ पर लिख के आओगे, क्लियर। तो फिर ये सब चीज़ें तो आप लगभग कर ही सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर सीधा सीधा इसमें से। फिर इसमें कि देखो ये वाली जो क्या बोलते हैं इसको, गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप गद्यांश एटलीस्ट प्रिपेयर करते चलो, ठीक है। जैसे कि इसमें स्वामी विवेकानंद वाला है तो इसमें वही क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि कह प्राण पड़ेनायतत्, ठीक है, इस तरीके से दिया है, केन इदम नगरम परिपुतम अभवत, तो इस तरीके से ये इसी में आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल से इसके आंसर्स की बात करें तो फर्स्ट का प्राण पड़ेनायात है ना, तो आत्मानंदा हो जाएगा एक पद में उसके उत्तर, केन इदम, तो इसकी आंसर्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंदरा, ठीक है। तो फिर उसमें अगला वाले में ग में क्या बोला जा रहा है कि उसमें क्रियापद, तो क्रियापद हमेशा कौन सा वाला होता है, इस तरीके से होता है, अस्ति आसित ये सब चीज़ें, तो वही उसकी आंसर हो जाएगी अस्ति, क्लियर है, ये इस तरीके से करके आना है। फिर उद्गम सुक्ति वाली चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ से भी हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, अगर पूछे जाए तो आपसे बनना चाहिए। देवानाम माता अतिथि किम करोति, देवों की माता अतिथि क्या करती है, तो देवानाम माता अतिथि सूर्प ग्रहणम करोति, ठीक है, सूर्प ग्रहणम करोति ये आपको लिख के आना है, सूर्प ग्रहणम करती है, ठीक है। वाता किम करोति टंडुलस्य, तो वाता टंडुलेभ्यः तुषा पृथकम करोति, ठीक है, वाता तंडुलेभ्यः तुषा पृथक करो, इस तरीके से आपको लिखना रहेगा, क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कस्य पिधानम करोति द्वौ, है ना, तो इसकी आंसर इस तरीके से हो जाएगा, राध्यमानोदस्य, ठीक है, राध्यमानोदनस्य कुंभे पिधानम द्वौ करोति, इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगा, क्लियर। फिर टांडुला से पाक कार्यम का कुर्वन्ति, चावल को पकाने का कार्य कौन करते हो, तो टांडुला से पाप कार्यम ऋत्वाः, क्या लिख के आना है आपको, ऋत्वाः कुर्वन्ति, इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगा, क्लियर। फिर सूर्य चंद्रस्य उदनस्य कौ स्तः, तो सूर्य चंद्रस्य उदनस्य अक्षिणी
क्या हो जाएगी इसके आंसर? अक्षिणी स्था हो जाएगा। क्लियर? चैप्टर नंबर 10 देखते हैं, लघु एवं वरम। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि मोहना कयो वेदना पीड़िता आसित, है ना। मोहन किस वेदना से? तो शिरोवेदना। किससे? मोहना शिरोवेदनाया पीड़िता आसित हो जाएगा इसके आंसर। फिर किम पर्वम आसन्नम वर्तते, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा पर्वत समीप है? तो दीपमालिका पर्वम आसन्नम वर्तते। किम पर्वम? तो दीपमालिका पर्वम आसन्नम वर्तते, ये करके आना है आपको। फिर गोविंदा केन कारण विद्यालय गंतुम नेच्छति, गोविंद को किन कारणों से विद्यालय जाने की इच्छा नहीं होती थी, है ना। तो गोविंदा अध्ययने आवश्यक सामग्री नाम अभावत, ठीक है, अध्ययन आवश्यक सामग्री नाम अभावत, उनके पास क्या था? अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री की अभाव था, इस तरीके से उसको लिख के आना है। फिर का सूची कर्मणा प्रशिक्षणम प्राप्तुम वाच्छति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भी इसके आंसर? तो श्यामा सूची कारण, ठीक है, क्या लिख के आओगे आप लोग? का की जगह में श्यामा सूची कर्मणा प्रशिक्षणम प्राप्तुम वाच्छति, ठीक है। फिर गोपाला किमर्थम रूप्यकाणि याचते, गोपाल किस लिए रुपये मांगता है? तो गोपाला द्वे क्रीडनके क्रेतुम, है ना, द्वे क्रीडनके क्रेतुम, 2 खिलौने खरीदने के लिए, ठीक है, द्वे क्रीडनके क्रेतुम, ठीक, ये आपको लिख के आना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? दीपमालिका पर्वणि कस्य शब्द श्रूयते, दीपमालिका पर्व में मतलब दीपावली में कौन सी शब्द, किसका शब्द सुनाई देता है? तो दीपमालिका पर्वणे अग्नि क्रीडन का नाम, क्या लिख के आना है? अग्नि क्रीडन का नाम शब्दः श्रूयते, अग्नि क्रीडन का नाम, ठीक। फिर संसारे कानि कानि चक्रवत, तो ये देख लो भाई, संसारे कानि कानि चक्रवत परिवर्तन है, तो संसारे दुखानी सुखानी, क्या लिख के आना है आपको? कानि कानि की जगह में दुखानी सुखानी चक्रवत परिवर्तते, ठीक है। फिर का परिवार एव वरम, तो लघु परिवार एव वरम हो जाएगा। क्लियर? 11वां चैप्टर देखते हैं, विचित्र साक्षी। इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है, जैसे कि निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, ठीक है, निर्धन मनुष्य ने कैसे धन कमाया? तो निर्धना जना भूरी परिश्रम्य वित्तम, ठीक है, क्या लिखोगे? कथम की जगह में भूरी परिश्रम्य, ठीक है, भूरी परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान, तो सिंपल से इसकी आंसर कौन सा है? भूरी परिश्रम्य, ठीक है। फिर अगला क्या बोला जा रहा है? जना किमर्थम पदाति गच्छति, मनुष्य पैदल क्यों जाता है ना, या लोग पैदल क्यों जाते हैं? तो जना परमर्थ कारसेन पीड़ितेन दताति गच्छति, ठीक है, मतलब अत्यंत धन की कमी से, किसके वजह से? परमर्थ कारसेन, ठीक है, क्या हो जाएगा? परमर्थ कारसेन, इसकी आंसर हो जाएगी। क्लियर? फिर ग की बात करें तो प्रश्रुते निशांत कार्य किम अचिंत्यत, ठीक है, रात में अंधकार के फैल जाने पर वह क्या सोचता है? तो प्रश्रुते विजने प्रदेशे पद यात्रा न सुभावः, क्या लिख के आना है? विजने प्रदेशे, इस तरीके से कहना है। वस्तुतः चौराह का आसित, तो वस्तुतः चौराह ग्रामस्य आरक्षी एव आसित, ग्रामस्य आरक्षी, क्या लिख के आना है आपको? ग्रामस्य आरक्षी एव आसित। एक क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको क्या बोला जा रहा है? पुत्रम द्रष्टुम कब प्रस्थिता, है ना, पुत्र को देखने के लिए किसने प्रस्थान किया? तो पृष्ठम जनः प्रतिष्ठिता, क्या हो जाएगा? जनः हो जाएगा, ठीक। न्यायाधीश कहाँ आसित, तो न्यायाधीश कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी न्यायाधीश आसित, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, इसकी आंसर ये हो जाएगा। अब देखो इसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत चीज़ों को याद भी करना पड़ेगा, ठीक। लास्ट चैप्टर देखते हैं आपका हेमंत वर्णनम, ठीक है। यहाँ से देखो हेमंत काले किम सुखा वहम भवति, हेमंत काल में क्या सुखदायी होता है ना, तो इसकी आंसर इस तरीके से लिख लेंगे, क्या? हेमंत काले, अरे एक और चैप्टर है अभी, यात्रा मंगल, ठीक। हेमंत काले हव्य वाहना आदित्य दिवसा सुखा वा भवन्तु, ठीक है, हेमंत काल में अग्नि और सूर्य के कारण दिन सुखदायी होता है, तो हेमंत काले हव्य वाहना आदित्य च, है ना, इसको याद रखना पड़ेगा। फिर कृदिशः दिवसा भवन्ति हेमंते, तो हेमंती दिवसा मृदु सूर्य शनिहारा, इस तरीके से 2023 में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक।
चैप्टर नंबर 13 का देखते हैं क्या बोला जा रहा है। मंगलयानम कुतः विमुक्तम, मंगलयान को कहाँ से विमुक्त किया गया था, कहाँ से छोड़ा गया था। तो मंगलयानम श्रीहरिकोटायाः श्रीहरिकोटा बस लिखोगे तब भी चलेगा, और पूरा को लिख लोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रात विमुक्तम, ठीक है। फिर कह देशे स्वकीय प्रथम प्रयास से मंगल ग्रह कक्षम अलभत, तो भारत देश हो जाएगा भाई इसकी आंसर, ठीक है। भारत से, अब ये वाली क्वेश्चन नहीं आई, मतलब पूछे जा सकते हैं। भारत से मंगल ग्रह कार्यक्रम में कति धनानी व्ययी भूतानी, कितना धन लगाए। तो भारत मंगल ग्रह कार्यक्रम में 50, तो ये देखो इसको पूरे को याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 50 शतकोटि रुपयकाड़ी व्ययति भूतानी, मतलब 450 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर ये कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कतिधा मंगल यानस्य मार्ग परिवर्तिता, कितनी बार मंगल का मार्ग जो है बदला। तो सप्तधा कितने बार, 7 बार जो है, क्लियर। के देश से मंगल ग्रह कक्षम प्राप्त हुआ, कौन कौन से देश जो मंगल ग्रह कक्षम गए। तो अमेरिका, यूरोप संघ, अमेरिका, रूस और भारत, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। अमेरिका हो गया, यूरोप संघ हो गया, सोवियत रूस हो गया, भारत देशः च मंगल ग्रह कक्षा प्राप्तवान, ये हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपको करना रहेगा। फिर यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा भाई, श्लोक पूछे जाएंगे, तो श्लोक आप लोग प्रिपेयर कर लो, कम से कम 3 से 4-5 याद होनी चाहिए। फिर सुक्ति बोला जाएगा, तो सुक्ति, इन सब सुक्ति को कर लो भाई अच्छे से, क्योंकि इसी में से लगभग आप लिख सकते हो, क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट